सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को हम टच कर रहे हैं जिनके बारे में जानना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन जीने के लिए श्वास लेना आवश्यक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन तो सभी जिया करते हैं, लेकिन वास्तव में जीना उसी का सार्थक है जो अपने जीवन के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सके। मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है? क्या कभी हमने इस प्रश्न पर गौर किया? मैंने इस संसार में जन्म क्यों लिया है? किस कारण से मेरा जन्म हुआ है? क्या करने के लिए मेरा जन्म हुआ है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जन्म सार्थक हो जाए? जब तक इन बातों पर हम विचार नहीं करेंगे तब तक जीवन तो सभी जी रहे हैं। कौन नहीं जीता बताओ? पशु भी जीवन जी रहा है? तिर्यंच गति के जितने प्राणी हैं सब जीवन जी रहे हैं। मनुष्यों में हम देखते हैं सब जीवन जी रहे हैं। कैसे कितने कौन कौन से मनुष्य, सब मनुष्य जीवन जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात के ऊपर विचार करें कि उन मनुष्यों में कितने मनुष्य हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो इस बात को समझ सकते हैं कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूं। और उस मनुष्य पर्याय में पिछली कक्षा में हमने समझा हमारा जन्म जैन कुल में हुआ और उस जैन कुल में जन्म लेकर के भी, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी यदि हम अपने जीवन में अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह नहीं किया, अपने जीवन को और अच्छा नहीं बनाया, राग द्वेष कम नहीं किए, मोह माया में ही उलझे रहे, तो फिर इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उन सब विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। पाठ क्रमांक 4 जिसका नाम है भगवान भरत और बाहुबली। अक्सर ये दो नाम हम सबकी जुबान पे रहते हैं। बाहुबली भगवान तो इतने प्रसिद्ध हैं कि हर बच्चा जानता है कि 24 तीर्थंकर के अलावा अगर कोई सामान्य केवली की कहीं पर भी बात आती है तो वो एक को ही जानता है, सिर्फ किनको? बाहुबली भगवान। और बाहुबली भगवान के साथ साथ चूंकि भरत स्वामी जो उनके गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से भाई थे, उन्होंने भी मोक्ष परम पद को प्राप्त किया और उनकी भी कहानी, अपन भरत और बाहुबली के किस्से जो उनके साथ में विशेष रूप से एक एक जड़ पदार्थ या उस छोटे से बोधनपुर राज्य के मामले में जिनमें आपस में युद्ध हुआ, वो युद्ध इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज हर किसी के मुख पर भरत बाहुबली का नाम है। लेकिन उन दोनों के पीछे बस संक्षेप में हम कहानियां तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जरा इस बात पर भी हम विचार करें कि क्या था उनके जीवन में जो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य इस तरह का बनाया, अपने जीवन को उस मोड़ पर लेकर के, और वहां पर वो पहुंचे। भले ही संसारी अवस्था में उन्होंने
आपस में युद्ध किया, लेकिन बाद में जब वैराग्य दोनों को प्राप्त हुआ तो उन्होंने कर्मों से युद्ध किया और कर्मों पर विजय प्राप्त की। भरत स्वामी भले ही बाहुबली से हार गए, लेकिन कर्मों से नहीं हारे। उन्होंने कर्मों को हरा दिया और कर्मों को हरा करके और मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। तो आइए आज की इस कक्षा में अपन इस पाठ को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। राजा आदिनाथ के भरत और बाहुबली सहित 101 पुत्र और ब्राह्मी एवं सुंदरी 2 पुत्रियां थी। सॉरी, एक बात थोड़ा ध्यान रखें, अनेक स्थानों पर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर लिखा हो रहता है भरत बाहुबली आदि 100 पुत्र। तो हम अपनी धारणा ठीक कर लें, भरत और बाहुबली इन दोनों को मिला करके आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र थे। भरत आदि 100 और एक बाहुबली, और पुत्रियों में ब्राह्मी और सुंदरी। इस तरह से टोटल 103 पुत्र पुत्रियां उनके थे। इन दोनों पुत्रियों ने आरिका के पद को धारण किया था। राजा आदिनाथ ने दीक्षा से पूर्व भरत को अयोध्या का एवं बाहुबली को पोदनपुर का राजा बनाया था। अब इस बात से हम समझ सकते हैं, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जब आदिनाथ भगवान के बारे में हम पढ़ते हैं, जब हम उनके पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी पुत्रियों के बारे में पढ़ते हैं, तो पता नहीं अपने आप में ही आचार्य श्री की याद आ जाती है। जैसे आदिनाथ भगवान स्वयं दीक्षित हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, उनके पुत्र पुत्रियों ने दीक्षा ली, अनेक पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए, पूरा परिवार मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ा। आज वो स्थिति हमें आचार्य श्री की दिखाई देती है। वो स्वयं निकले, क्या निकले, एक क्या निकले, सारे उनके पीछे पीछे निकल गए। उनके भाई निकल गए, उनके दोनों भाई निकल गए। एक बड़े भाई गृहस्थ में थे और अभी शेरपुर में उनकी भी मुनि दीक्षा हो गई। उनकी दोनों बहनें निकल गई थी, आजीवन व्रत लेकर के वो अपनी चर्या कर रही हैं। उनके माता पिता मुनि और राधिका के व्रतों को उन्होंने अंगीकार किया। खैर, तो ऐसे ही आदिनाथ भगवान के बारे में जब अपन ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उनकी दोनों पुत्रियों ने आरिका दीक्षा ली, और उसके पीछे भी जब हम आदि पुराण में प्रसंग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ इस वजह से उन्होंने कहा कि हम अपने पिता का सिर नीचे नहीं होने देंगे, क्योंकि जब कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो वो उस बेटी के ससुराल पक्ष के सामने सिर झुकाता है, झुकता है। वो आज भी रीति रिवाज है, कोई कितना भी पैसे वाला हो, कोई कुछ भी हो, तो भी कन्या पक्ष हमेशा वर पक्ष के सामने हाथ जोड़े हुए रहता है। ये एक सामाजिक परंपरा या एक सम्मान व्यवहार बोलना चाहिए इसको। वही चीज वहां हुई, लेकिन पुत्रियों ने कहा नहीं पिताजी, आप इतने बड़े प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, पूरे राजा हैं, सब कुछ है, आप हमारी वजह से आपका सिर झुके, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और उन्होंने आजीवन व्रत लेकर के और आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तो जब आदिनाथ भगवान ने बंटवारा किया, स्वयं दीक्षा को प्राप्त हुए, उस दीक्षा से पूर्व उन्होंने बाहुबली को पोदनपुर और भरत को अयोध्या का राज्य दिया। एक दिन भरत चक्रवर्ती 6 खंड की दिग्विजय करके लौट रहे थे, तभी उनका चक्र रत्न अयोध्या के बाहर ही रुक गया, क्योंकि चक्रवर्ती का ये नियम होता है कि वो पूरे 6 खंड को जीत करके ही चक्रवर्ती बन पाते हैं। तो दिग्विजय करने का तात्पर्य पूरे 6 खंड को जीतने के लिए निकले थे। तब उस स्थिति में जब वापस लौट रहे थे तो चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। मंत्रियों ने कारण बताते हुए कहा कि आपके भाई आपके अधीन नहीं है। जो बाहुबली भगवान है, बाकी सब भाइयों ने तो आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन आपके भाई आपके अधीन नहीं है। तत्पश्चात भरत चक्रवर्ती ने अपने सभी भाइयों के पास दूत भेज दिए। समस्त 99 भाइयों ने भगवान ऋषभदेव के पास जाकर दिन जिन दीक्षा धारण कर ली। देखिए, मैं अभी जो आपको बात कह रहा था,
भरत और बाहुबली ये दो बचे, और भी बाकी जो 99 थे, सबने सोचा भाई आज मेरा भाई मुझसे राज्य मांग रहा है, क्योंकि राज्य तो उनको भी दिया था ना। भाई मोटे मोटे रूप में कह दिया कि अयोध्या भरत स्वामी को दी, पौधनपुर बाहुबली को दिया, तो बाकी शेष 99 को भी छोटे छोटे राज्य दिए थे। तो जब भरत ने अपने दूत भेजे कि भाई मैं चक्रवर्ती हूँ तो आपको मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, तो उन सब ने सोचा कि हम इनकी अधीनता क्यों स्वीकार करें सिर्फ एक राज्य के लिए, जो कि जड़ पदार्थ है, नश्वर है, जो हमारा कभी नहीं होने वाला है। हमारी मृत्यु होने के बाद कौन इसको संभालेगा, क्या देखेगा, कौन क्या करेगा। उस स्थिति में उन सब ने वैराग्य को वो प्राप्त हुए और आदिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के जिन दीक्षा धारण कर ली। परंतु बाहुबली ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। बाहुबली को एक स्वाभिमान जागृत हो गया कि मैं कैसे अधीनता स्वीकार करूं, जब भाई पिताजी ने तुमको अपना राज्य दिया, मुझे अपना राज्य दिया, तो मैं अपना राज्य तुमको क्यों दूं, तुम मेरे मालिक क्यों बनते हो। तब दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। भरत ने भी कहा भाई राज्य तो मैं लूंगा, चक्रवर्ती हूं, क्योंकि भरत को भी ये अभिमान था भाई मैं चक्रवर्ती बन रहा हूँ, तो चक्रवर्ती के लिए मुझे तो सब कुछ चाहिए ना, संपदा। और उधर बाहुबली ने कहा मेरा स्वाभिमान, बाहुबली का स्वाभिमान आड़े आ रहा है, बोल रहे जब पिताजी ने दिया है तो फिर मैं क्यों दूं तुमको। युद्ध की घोषणा हो गई। तब उसी समय मंत्रियों ने सोचा कि ये दोनों ही चरम शरीरी हैं। चरम शरीरी का मतलब होता है अंतिम शरीरी। इस संसार में अब ये अंतिम शरीर है उनका, इसके बाद सीधा मोक्ष होना है। मतलब इसके बाद मतलब इसी पर्याय से मोक्ष होना है, अब शरीर धारण नहीं करना। तो वो कह रहे हैं कि ये तो चरम शरीरी है, इनको तो मोक्ष होना है, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, व्यर्थ में ही सेना का नाश हो जाएगा। अतः भरत और बाहुबली के बीच में 3 प्रकार के युद्ध निश्चित किए गए: दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। ये 3 प्रकार के युद्ध उनके लिए निश्चित किए गए कि भाई इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को मार भी देंगे, मरेंगे तो नहीं, मार भी देंगे तो भी इनको तो मोक्ष होना है। पहली बात तो मरेंगे नहीं, क्योंकि फिर जब मुनि बन करके मोक्ष जाना है तो फिर वहां तो उस अवस्था में तो कैसे मरण को प्राप्त होंगे। और बाकी अन्य जो सेना है दोनों तरफ की, तो उस सेना में तो व्यर्थ में हिंसा ही होगी, मरेंगे, उस सेना के लोग तो मरेंगे ना, तो ऐसा काम क्यों करें। तब दोनों तरफ के मंत्रियों ने सलाह करके और उन दोनों का आपस में 3 युद्ध कराना निश्चित किया: दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। फिर उसके बाद क्या हुआ, भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण और बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष प्रमाण थी। एक धनुष कितना होता है, एक धनुष होता है 4 हाथ का, 4 हाथ, और एक हाथ होता है 1.5 फुट का। एक हाथ हुआ 1.5 फुट का, तो इसका मतलब हुआ एक धनुष में 6 फुट हो गए, एक धनुष 6 फुट का हो गया। तो मतलब 500 धनुष का मतलब 3000 फुट के आधे भरत स्वामी, और 25 धनुष और एक्स्ट्रा था बाहुबली का, 525 धनुष कह रहे ना, मतलब 3150 फुट के बाहुबली भगवान। इतने विशाल काया थी पहले। अब आप कहेंगे भैया जी क्या बातें कर रहे हो, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, इतने विशाल विशाल भी कोई शरीर होते हैं क्या, ये तो सब इन्होंने ऐसे लिख दिए होंगे। नहीं, ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें श्रद्धान करना चाहिए। विषय आ रहा है पहले, इसलिए इसको समझना है कि वर्तमान में चल रहा है अवसर्पणी काल, और अवसर्पणी में शरीर, आयु, बल, सुख, समृद्धि, वैभव, इन सब में धीरे धीरे कमी 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 होती जाती है। चतुर्थ काल में जो धन, वैभव, यश था, जो ऊंचाई थी, वो धीरे धीरे कम होती होती पंचम काल, पंचम काल से और आगे जब छठा काल आएगा तो और कम कम होता जाएगा। आगे स्थिति ऐसी बनेगी, अभी तो कम से कम 7 हाथ की हाइट है, आगे तो 1-1 हाथ के होंगे छठे काल में। और लिखा है, आपको देख लीजिए, जब आप पुराण पढ़ते हैं तो आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, अजितनाथ 450 धनुष के, संभवनाथ 400 धनुष के, कम कम होते गए। आयु
नाभिराई की आयु एक पूर्व कोटि की थी, एक पूर्व कोटि की। अब एक पूर्व कोटि कितनी होती है, अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य करने की बात नहीं है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। फिर उसको 1 करोड़ से गुणा करोगे तो आएगा जो संख्या, वो कहलाएगी एक पूर्व कोटि। 7056 के आगे अगर हम 17 टाइम्स जीरो लगाते हैं, 17 बार जीरो लगाते हैं, तो आगे लिख दीजिए ईयर्स, वर्ष। ये आपकी संख्या आ गई एक पूर्व कोटि की, इतने सालों की। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की थी, और कम कम होती गई। अजितनाथ भगवान की 80 लाख पूर्व की। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, अवसर्पणी काल होने के कारण से ये सब चीजें कम कम होती जा रही है। तो इसीलिए हम ऐसा ना समझें कि उस समय 500 धनुष की होगा, ना केवल इनकी नहीं, सभी की होती थी। जो उस काल में जो जीव थे, जैसे अभी मनुष्य में अपन सब मनुष्यों की लगभग लगभग एक समान हाइट होती है, एवरेज बता रहा हूँ। ऐसे ही उस समय के मनुष्यों की एवरेज हाइट यही थी, 500 धनुष के। 525 तो मैक्सिमम है। किसी की 499 होगी, किसी की 495 होगी, किसी की 505 होगी, 510 होगी, इस तरह से। तो ये जो हाइट है, इस तरह से हुआ करते थे। आगे कह रहे हैं, अतः भरत दृष्टि युद्ध और जल युद्ध में हार गए। जो 3 युद्ध हुए, उन 3 युद्धों में दृष्टि युद्ध और जल युद्ध। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 525 धनुष की हाइट थी बाहुबली की। अब उस स्थिति में पहले दृष्टि युद्ध की अपन बात करें, तो दृष्टि युद्ध में क्या करना, एक दूसरे की आंखों की तरफ देखना, एक दूसरे की आंखों की तरफ देखना, और जो पहले पलक झपका देगा उसकी हार हो जाएगी। अब भरत तो 500 धनुष के और बाहुबली 525 के, तो भरत को ऐसे देखना पड़ा, ऊंचा, और बाहुबली को कैसे देखना पड़ा, नीचे ऐसे। तो ऊंचा देखने में ज्यादा आंखें थकती है। कंटिन्यूस कब तक देखते रहेंगे आप ऐसे ऊपर आंखें करके, समझ में आ रहा है। तो ऐसे, तो इस कारण से हार गए भरत स्वामी, क्योंकि पहले पलक झपक गई उनकी। दूसरा युद्ध जल युद्ध। जल में क्या करना, पानी की छींटे मारना। जितना ज्यादा आप, जब तक पानी उनके ऊपर उछालते रहोगे, जो अपने हाथ नहीं समेट लेता वो जीत जाएगा, और जो हाथ समेट लग जाए थक जाएगा वो हार जाएगा। वही बात यहाँ फिर से समझो कि बाहुबली तो 525 धनुष के, तो वो तो हाथ पानी उठा करके उसके ऊपर डाल रहे हैं से धीरे धीरे, और भरत को थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, उछाल करके उनके ऊपर शरीर पर डालना पड़ रहा है। तो भरत हार गए, थक गए। तो इन दोनों युद्ध में, तो दोनों युद्ध में कौन जीत गए, बाहुबली जीत गए और भरत जी हार गए। और इसी तरह मल्ल युद्ध में भी बाहुबली ने भरत को कंधे पर उठाकर फिर जमीन पर पुनः उतार दिया। भाई, बाहुबली नाम ही है और 500 धनुष है, तो स्थिति हम समझ सकते हैं कि उन्होंने भरत स्वामी को अपने ऊपर उठा लिया और फिर वापस उठा करके नीचे रख दिया। तीनों युद्ध में हार होने से भरत, क्रोधित भरत ने बिना विचारे ही बाहुबली पर चक्र चला दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर किसी की हार हो जाए तो हमें कितना अपमान महसूस होता है, ये सोचिए जरा इस बात को। जब कभी हार हो जाए तो हमें कितना अपमान महसूस होता है, और वो स्थिति वहां पर भरत की हुई, वो स्थिति भरत की हुई। तीनों युद्ध में जब हार हो गई, तब उस स्थिति में उन्हें ये विचार करना पड़ा कि अब मेरे साथ क्या होगा, पूरी जनता देख रही है। एक तरफ तो मैं चक्रवर्ती बनने जा रहा हूँ, सब जगह का राजा हूँ, और यहाँ मेरे भाई से ही हार गया मैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया, और बंधुओं इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो चक्र जो था उनके हाथ में, चक्र चला दिया अपने भाई को मारने के लिए।
समझना यहाँ पर सिद्धांत, और फिर उसके बाद दृष्टि लगाना। इतना गुस्सा आया कि अपने भाई को मारने के लिए चक्र चला दिया। वो तो इसमें आगे पढ़ रहे हैं अपन, ये तो यूं समझे परिवारिक जन था बाहुबली, इसलिए वो उनको परिक्रमा देकर के ही वापस आ गया। लेकिन वास्तव में गुस्सा तो इतना भयंकर था कि उनको मारने के लिए चक्र चलाया। लेकिन किंतु चक्र रत्न अपने गोत्रज बंधुओं का घात नहीं करता, अपने परिवारिक जन का। इसलिए वह चक्र का बाहुबली कामदेव की प्रदक्षिणा देकर के लौट आया। जैसे चक्र चलाया, चक्र गया, और चक्र देखिए ये भले ही जड़ हो, भले ही अचेतन हो, लेकिन इन सब में निमित्त नियोग हुआ करते हैं। और वो परिवारी जन था, बस परिक्रमा दे करके और वापस लौट करके आ गया, उसके हाथ में आ गया। अब ये देख करके भरत को और गुस्सा आया, अब मेरे साथ में मैं क्या करूं। लेकिन भरत की इस कृत्य को देख करके, आगे लिख रहे हैं, भरत के इस कृत्य को देखकर बाहुबली को बड़ा दुख हुआ और संसार के विषय में चिंतन करते ही वैराग्य हो गया। अब सोचिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से निकल करके सामने आ रही है। भरत बड़े थे या बाहुबली बड़े थे, पता है आप लोगों को? अगर हम इस बात पर आगम की अपेक्षा से और देखें तो भरत बड़े थे। अब सोचिए जरा, इस बात का विचार कीजिए कि बड़ा भाई छोटे भाई पर चक्र चला रहा है मारने के लिए, और वो मरे नहीं है। तब उस स्थिति में जब बाहुबली तीनों युद्धों में जीत गए, तो बाहुबल तो भरत से ज्यादा बाहुबली में था, शक्ति तो उनमें ज्यादा थी। तब उस स्थिति में जब वो मारने के लिए उन्होंने चक्र चला दिया, तो भी भरत के अंदर कितना उत्कृष्ट क्षमा भाव था, कितना उत्कृष्ट समता परिणाम, कितना अद्भुत था। वो चाहते तो भरत को मार देते, भले वो जान से नहीं मरते, लेकिन वो बात है ना, क्योंकि चरम शरीर थे, तद्भव मोक्षगामी, लेकिन युद्ध तो कर सकते थे ना, प्रहार तो करते ना उनके ऊपर, उनको मारने की कोशिश तो करते ना, जैसे भरत ने किया। लेकिन नहीं, यहाँ बाहुबली स्वामी की समता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ बाहुबली का वो क्षमा भाव सामने निकल करके आता है। उसने किया तो किया, मैं नहीं करूंगा। क्षमा भाव बाहुबली के अंदर कितना उत्कृष्ट था, ये उदाहरण समझिए। भाई ने चक्र चला दिया मारने के लिए। हम और आप किस खेत की मूली हैं, हम कहाँ लड़ाई कर रहे हैं छोटे छोटे एक जमीन के टुकड़ों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए। आज भाई भाई से दूर हुआ जा रहा है। कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आता, ये दृष्टांत, ये कथानक, ये सब पढ़ने का उद्देश्य क्या है? मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ, इस पुस्तक को छोटा मोटा मत समझिए। ये भले ही बेसिक है, भले ही बाल बोध है, लेकिन कितनी शिक्षा निकल करके आ रही है, कितनी बातें निकल करके आ रही है। और इसको हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पीछे हम कोई ना कोई शिक्षा हर क्लास से अपने को ग्रहण करना है। एक भी क्लास वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पहले गति के बारे में पढ़ा, तो हम गति का पढ़ करके हमें क्या लाभ हुआ? हमें लाभ ये हुआ कि हमें बहुत ज्यादा आरंभ और बहुत ज्यादा हिंसा नहीं करनी, नहीं तो नरक गति में जाना पड़ेगा, नरक आयु का बंद हो जाएगा। आज हम भरत और बाहुबली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या शिक्षा ले रहे हैं? हमें भरत के जैसे गुस्सा करके भाई के ऊपर चक्र नहीं चलाना। भले ही आज चक्र नहीं है हमारे पास, लेकिन उठा करके देखो इतिहास और आज वर्तमान का समय, न्यायालयों में भाई भाई के केस पड़े हुए हैं, कोर्ट में भाई भाई लड़ रहे हैं छोटी सी जमीन के खाते। अरे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं कह रहा हूँ बहुत बीघा भी जमीन हो, किस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं? है तो अपना ही भाई ना। जो भाई बचपन में एक दूसरे के बिना हम खाना नहीं खाते थे, एक थाली में बैठ करके भोजन किया करते थे, आज स्थिति ये हो रही है कि उसे एक थाली के दो हिस्से करने पड़ रहे हैं। एक मकान में रहते थे, एक कमरे में रहते थे, एक पलंग पर सोते थे,
आज ये स्थिति हो रही है, तो उस मकान के 2 हिस्से करने पड़ रहे हैं। किस वैभव को लेकर के हम इतना कषाय उत्पन्न करते हैं अपने अंदर? हमारे अंदर बाहुबली जैसे परिणाम क्यों नहीं आते? उनके मन में कहाँ आया? वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो चाहते तो वापस रिप्लाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? रिप्लाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आज जगत में जब कभी भी समता परिणाम की बात आती है, तो बाहुबली की पूजा होती है, भरत की नहीं होती। भले ही भरत स्वामी मोक्ष गए, उनको बारंबार नमोस्तु, लेकिन जब भी युद्ध का प्रसंग आता है और जब ये चक्र रत्न चलाने की बात आती है, तब हर शास्त्र में भरत की निंदा की गई। क्यों चलाया उन्होंने चक्र? सिर्फ पोदनपुर के लिए? मैं मानता हूं कि वो भी एक नियोग ही था। चक्रवर्ती बनना है तो सबको अपने अधीन करना भी जरूरी है, नहीं तो चक्र पैदा अ, अंदर प्रवेश नहीं करेगा अयोध्या के अंदर। और इसी कारण से उनको युद्ध लड़ना पड़ा। नियोग था ये। लेकिन नियोग हो या कुछ भी हो, कर्म तो कर्म है। इसलिए बाहुबली जैसे समता परिणाम, क्षमा भाव अपने अंदर लाओ और सोचिए, विचार कीजिए। जैसे ही ये सामने कृत्य देखा कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए चक्र चला दिया, तुरंत वैराग्य उत्पन्न हुआ। और कह रहे हैं आगे, चिंतन करके उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने भरत की अनुनय विनय करने पर भी पोदनपुर का राज्य त्याग कर कैलाश पर्वत पर जाकर के जिन दीक्षा धारण कर, उन्हें बहुत दुख हुआ। इस भरत ने मेरे ऊपर चक्र चला दिया। बाद में तो भरत को भी फील हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तब उस स्थिति में उन्होंने भरत ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। बाहुबली 1 वर्ष का योग लेकर के ध्यान में खड़े रहे। उन्होंने नियम ही ले लिया था, मैं 1 वर्ष तक का नियम लेकर के अपने ध्यान में खड़ा होता हूँ। और उस स्थिति में क्या हुआ, सर्पों ने उनके चरणों का आश्रय लेकर वामी बना ली, लताएं योगीराज के ऊपर चढ़ गईं और चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। तपस्या में आज भी अगर कोई नाम आता है तो वो है बाहुबली स्वामी। कठोर साधना, कठोर तप, एक ही जगह पर पर्वत के समान खड़े रहे, न हिले न डुले। हैं? जब अपन शास्त्रों में सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि मुनि महाराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो बहुत से पशु उनको, लिखा पंडित दौलत राम जी ने, उपल खाज खुजावते, उनको पत्थर समझ करके अपने शरीर की खुजली मिटाते हैं। क्योंकि पशु जो होते हैं वो दीवार के या किसी पत्थर के सहारे से खुजली करते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं और वो इतने अडिग हैं, इतने स्थिर हैं कि पशुओं को लगता है कि ये तो कोई जड़ है, कोई अचेतन है, कोई पदार्थ है, और वो उससे खुजली करते हैं, खुजली मिटाते हैं। ऐसे ही बाहुबली स्वामी 1 साल तक बिल्कुल ध्यान में खड़े रहे। वृक्ष लताएं उनके शरीर पर चढ़ गई, सांप ने उनके पैरों के वहां पर वामी बना लिए, अपने रहने के स्थान बना लिए। पक्षियों ने बड़े बड़े बाल हो गए तो झुंड वगैरह बना लिए, सब उसके अंदर रहने लगे, घोंसले बना लिए। ऐसी कठोर साधना के बाद, तपस्या के बाद भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और उनके केवल ज्ञान नहीं होने का सिर्फ एक ही कारण था, और कारण ये था, उनके मन में ये विकल्प हो गया, ये मन में ये भाव आ गया, मैंने भरत को व्यर्थ में कष्ट दिया। अरे भरत ने राज्य मांगा था, मुझे छोड़ना था तो मैं देकर के आ जाता ना, मैंने क्यों युद्ध किया, मैंने क्यों भरत को कष्ट दिया? सिर्फ इतना सा मन में उनके विकल्प रह गया, मैंने भरत को कष्ट क्यों दिया? बड़े भाई थे मेरे, उन्होंने मुझसे मांगा, चक्रवर्ती थे, मैं भी जानता हूँ कि वो चक्रवर्ती हैं। और चक्रवर्ती के लिए ये भी नियम होता है कि पूरे 6 खंड के राजा हैं तो सारे के सारे जितने लोग हैं सब उनके अधीन रहेंगे। मुझे भी उनके अधीन रह लेना चाहिए था, नहीं रहता तो मैं छोड़ करके आ जाता। जैसे 99 भाइयों ने दीक्षा ली वैसे मैं भी ले लेता। मैंने क्यों फालतू में पूरा बखेड़ा खड़ा किया, क्यों फालतू में मैंने युद्ध किया? कि उसके उनके मन में बार बार विकल्प था। और इसलिए उनको 1 साल हो गया साधना को, तपस्या करते करते,
तो भी उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। एक दिन भरत ने जाकर बाहुबली को नमस्कार कर उनकी पूजा की और तत्क्षण ही उनका विकल्प समाप्त हो गया और कुछ ही समय बाद उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जैसे वो उनके चरणों में पहुंचे तो उनके मन में जो विकल्प चल रहा था वो विकल्प खत्म हो गया। उन्हें लगा ना अब यहाँ अब भरत स्वयं आ गए हैं तो शायद अब इन्होंने मुझे माफ कर दिया है या इनके मन में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भरत तो उस समय गृहस्थ में थे और बाहुबली मुनि बन गए थे। तो वो उनकी पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचे और जैसे पहुंचे तो उन्होंने नमोस्तु किया तो बाहुबली का जो विकल्प था वो दूर हो गया और उन्हें तत्क्षण ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देवों ने गंधकुटी की रचना की और कुछ समय के बाद भगवान बाहुबली संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष चले गए। क्योंकि जो सामान्य केवली होते हैं, तीर्थंकर भगवान और केवली भगवान, जब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो दोनों में अंतर है। सामान्य केवली की तो गंधकुटी लगती है और जो तीर्थंकर होते हैं उनका समोषण लगता है, तो ये दोनों में अंतर हुआ करता है। तो बाहुबली सामान्य केवली हुए तो उनकी गंधकुटी लगी। फिर आगे कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती ने पौधनपुर में भगवान बाहुबली की 500 धनुष प्रमाण की प्रतिमा बनवाई थी उस समय। और इसी प्रकार कर्नाटक प्रांत के श्रवण बेलगोला में आज से 1000 वर्ष पूर्व श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के आचार्यत्व में राजा चामुंड राय ने 57 फुट ऊंची अतिशयकारी मनोज्ञ प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई, जो गोमटेश बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सभी लोगों ने वहां दर्शन भी किए होंगे। तो जैसे उस समय भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की 500 धनुष की प्रतिमा बनवाई थी, वैसे ही 57 फुट ऊंची मनोज्ञ प्रतिमा, और लगता है जब बाहुबली भगवान को देखो बस देखते रहो, निहारते रहो, ऐसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई थी। भरत चक्रवर्ती ने भी बाद में वैराग्य होने पर मुनि दीक्षा धारण करके और समस्त कर्मों का नाश करके और मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। इस प्रकार भरत और बाहुबली ये दोनों महान व्यक्तित्व हुए। आदिनाथ भगवान के उस वंश को उन्होंने आगे तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन उस मोक्ष की परंपरा को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और उस मोक्ष की परंपरा के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया और उस आत्मा के कल्याण के साथ में अजर अमर पद को प्राप्त किया। हम सब इस पाठ से यही समझ सकते हैं और यही जान सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, उस परम पद को प्राप्त किया। भले ही जीवन में अनेक प्रकार के कठिनाइयां आई, जीवन में विकल्प आए, आपस में युद्ध भी हुए, लेकिन उन युद्धों के बावजूद भी, जैसा कि हमने प्रारंभ में आपसे निवेदन किया, उन्होंने उन युद्धों को, उन विकल्पों को वहीं पर त्याग करके जब दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद जब बाहुबली भगवान को उस एक विकल्प के कारण से 1 वर्ष लग गया, जब वो विकल्प समाप्त हुआ तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और भरत स्वामी को जब उन्होंने दीक्षा ली तब सिर्फ और सिर्फ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भरत और बाहुबली, ये जो आज अपन ने पाठ पढ़ा, इस पाठ से जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी है, जो मैंने आपको मध्य में कहा था कि जीवन में इन दोनों भाइयों से इतना प्रेम, अगाध प्रेम था, लेकिन एक राज्य के लिए भरत ने अपने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, अंत में जाकर के पछतावा बाहुबली को हुआ, भरत को हुआ। सिर्फ एक जड़ पदार्थ के लिए, वस्तु तत्व के लिए, वस्तु के लिए, ये सोचने के लिए मात्र राग द्वेष कितना बढ़ गया, इतना ज्यादा विकल्प हो गया, मारने पे उतारू हो गए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा लेनी है, हमें कभी भी इन सब जड़ पदार्थों के प्रति अपने परिवार से स्नेह नहीं तोड़ना, अपने परिवार के साथ में रहना है। भाई को अगर थोड़ी सी जमीन ज्यादा चाहिए तो दे दो ना, प्रेम तो बना रहेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। न उसका रहना है, ना अपना रहना है, वो तो जमीन तो यहीं की पड़ी रह जाएगी, कुछ साथ में थोड़ी लेके जाएंगे अगले भाव में। लेकिन अगर आज लड़ाई झगड़ा हो गया तो जीवन भर की कषाय बन जाएगी, और जीवन भर की कषाय, अगर कषाय के साथ मरण हो गया तो 10 भव तक, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने हर भव में कमठ का जीव उनको दुख देता रहा, ऐसे ही हमेशा कहता हूँ इस भव का अकाउंट इसी भव में क्लियर करके जाना।
अगर अगले भाव में अकाउंट लेकर के गए हैं तो वो अकाउंट कितने भावों में चलेगा हम कह नहीं सकते। इसलिए अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, हो गई है, तो उत्तम क्षमा आज ही करें, उससे प्रार्थना करें, कोई बात नहीं, हो गया। परिवार में आपस में स्नेह भाव बनाए करके रखें। कुछ नहीं पड़ा इन सब जमीनों में, इन टुकड़ों में, इन रुपए पैसों में, इन मोह माया में। ये सब यही संसार में रह जाएंगी। हमारी आत्मा की जो कल्याण है, धर्म है, वो हमारे साथ में जाएगा। हम सब बाहुबली के समान परम क्षमा भाव को धारण करने वाले, स्नेह और सहनशील बने, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।